तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंडिया स्टडी में। मैं आप सभी के साथ हिंदी का प्रैक्टिस सेशन यूं ही मान लीजिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चला रहा हूं, जिसमें मैंने पहला क्लास आप सभी को नाउन यानी कि संज्ञा लेकर के आया था और आप सभी ने बहुत ही उसको अच्छे से प्यार और दुलार दिया। और उसपे कमेंट भी आ रहा था कि सर दूसरा वीडियो आप लेकर के आइए, बहुत ही अच्छा वीडियो लग रहा है। तो मैं आप सभी के साथ एक और वीडियो लेकर के आ गया हूं जो कि सर्वनाम से संबंधित है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे थ्योरी क्लास, उसके बाद से हम कुछ करेंगे एमसीक्यूज क्वेश्चन, और ऐसा ही क्वेश्चन आप सभी को हर एक एग्जाम पेपर में देखने को मिलेगा। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट से, यानी कि कह रहा है कि सर्वनाम। टॉपिक मेरा है क्या? सर्वनाम। सर्वनाम की थोड़ा सा परिभाषा के रूप में जाएं तो जैसे सर्वनाम शब्द का अर्थ है सबका नाम। थोड़ा सा अपनी भाषा में लिखें तो सबका नाम। जैसे संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे पूजा विद्यालय जाती है, वह वहां पढ़ती है। अब देखिए यहाँ पूजा विद्यालय जा रही है, तो यहाँ पूजा के स्थान पे हमने वह का प्रयोग कर दिया, तो वह क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम में 11वां सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हुआ है। सर्वनाम टोटल कुछ 6 प्रकार के होते हैं। जैसे आइए थोड़ा सा इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। जैसे मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया गया है, इस सर्कल में एक पहला नंबर पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम, ये 6 सूची बनाया गया है। ये 6 प्रकार होते हैं सर्वनाम की। अब हम एक एक करके इसकी परिभाषा और इसके उदाहरण से समझते हैं। आइए थोड़ा समझते हैं। सबसे पहला नंबर पुरुषवाचक सर्वनाम। परिभाषा क्या दिया गया है कि वे सर्वनाम शब्द जब बोलने वाले व्यक्ति, सुनने वाला व्यक्ति तथा अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। पहला नंबर उत्तम पुरुषवाचक, दूसरा नंबर मध्यम पुरुषवाचक और तीसरा नंबर अन्य पुरुषवाचक। पहला पढ़ते हैं उत्तम पुरुषवाचक। वे सर्वनाम शब्द जब बोलने वाला व्यक्ति स्वयं के लिए जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मुझे, मेरा, मुझको, हम, हमको, हमारे इत्यादि। नोट: म तथा ह वर्ण से कितने भी शब्द बनते हैं उनमें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है तथा म और ह वर्ण में किसी भी स्वर की मात्रा हो। जैसे मुझे, मेरा, मुझसे, हम, हमको, हमारे, ये सब क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। अगला देखते हैं इसका, यहां से दूसरा नंबर देखते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है कि वे सर्वनाम शब्द जब बोलने वाला व्यक्ति सुनने वाले व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, तुम्हें, तुमको, तुम्हारे तथा अग्रणी व्यक्ति के लिए आप, आपका, आपको, आपकी शब्दों का प्रयोग करते हैं। नोट: तू वर्ण से जितने भी शब्द बनते हैं उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं या होता है। ठीक है, अगला देखते हैं अन्य पुरुषवाचक वाक्य सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जब बोलने वाला व्यक्ति, सुनने वाला व्यक्ति तथा अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं उनसे अन्य पुरुष
वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, यह, ये, इसको, उसका, उन्हें, उनका इत्यादि। नोट में मैंने आप सभी को एक लिखा गया है, नोट में एक पॉइंट लिखे हैं हम कि उ वर्ण से जितने भी शब्द बनते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम होता है या कहते हैं। आई होप ये तीनों प्रकार आप सभी को समझ में आया होगा। अब दूसरा पढ़ लेते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम जो निश्चित वस्तु का बोध कराते हैं उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, यह, इस, उस, वे, ये आदि। वह आपकी घड़ी है, इसमें वह क्या है? निश्चयवाचक। यह मेरा घर है, इसमें यह क्या है? निश्चयवाचक। विश्वास न हो तो यह तुम भी पढ़ लो, ये क्या है? निश्चयवाचक। ठीक है, तो जब भी अगर निश्चयवाचक की बात आती है तो हम ये देखते हैं, आगे देखते हैं। तीसरा नंबर देखते हैं अनिश्चयवाचक। तीसरा नंबर क्या देखते हैं? अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो निश्चित वस्तु का बोध नहीं कराते हैं उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी, अशोक कुछ खा रहा है, तो कुछ क्या है? अनिश्चय है, पता नहीं क्या खा रहा है, तो क्या हो जाएगा? अनिश्चय। किसी ने कहा, पता ही नहीं है किसी ने कहा, कौन था, तो क्या हो जाएगा? अनिश्चय। कोई आ रहा है, पता ही नहीं है कौन आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आगे देखते हैं चौथा नंबर प्रश्नवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न का बोध कराते हैं अर्थात वाक्य को प्रश्नवाचक बना देते हैं उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कौन, क्या, कब, कहाँ, किसकी आदि। जैसे कौन गा रही है, तो कौन क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुम्हारा क्या नाम है, तो क्या क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक वाक्य सर्वनाम। तुम स्कूल कब जाओगे, तो कब क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए आगे देखते हैं, पांचवा नंबर देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो अलग अलग बातों में संबंध बताते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जितना, उतना, जैसी, वैसी, उसकी, जिसकी। जो, जैसे एग्जाम्पल में जो पढ़ेगा सो पास होगा, जितना गुड़ डालोगे उतना ही दूध मीठा होगा, जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप सभी को पेपर में दिखने को मिलेगा। छठा नंबर देख लेते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम जब कार्य कर्ता करते समय स्वयं के लिए जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, खुद, आप, अपना। मैं अपना खाना स्वयं बनाता हूं, तो स्वयं क्या हो जाएगा? यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तुम अपना पुस्तक स्वयं पढ़ो, तो स्वयं क्या हो जाएगा? यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। मैं आप कहीं जा रहा हूं, तो आप क्या हो जाएगा? यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आइए इससे हम कुछ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक पेपर में देखने को मिलता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से, तुम व्याकरण दृष्टि से क्या है? जो तुम है व्याकरण की दृष्टि से क्या है, तो तुम क्या है? सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, कौन आया था में कौन शब्द क्या है, तो कौन क्या है? ये भी एक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, यह मेरा छोटा भाई है, इसमें यह शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है, तो जो यह है यह व्याकरण की दृष्टि से सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चौथा देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? कुछ, कौन, क्या, इधर। तो जो इधर है ये क्या है? सर्वनाम नहीं है, और ये तीनों क्या है? सर्वनाम है। पांचवा देखते हैं, इनमें से कौन सा सर्वनाम पुरुषवाचक नहीं है, तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए कोई पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि इनमें से प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कौन। 7वां देखते हैं, कुछ इनमें से किस प्रकार की सर्वनाम है। जो कुछ है इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 8वां देखते हैं, इनमें से कौन सा वाक्य सर्वनाम की दृष्टि से अशुद्ध है। मैंने तेरे को बोला था, ये तो अशुद्ध है, यही अशुद्ध है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन, इसमें 8वां का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 9वां देखते हैं, वह आदमी अच्छा नहीं है में कौन शब्द है, तो जो उसमें ये ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, सर्वनाम। आगे देखते हैं 10वां नंबर, आंखों से देखा जाता है वह कारक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, करण कारक है। क्या है, करण कारक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है कि आपने आप किस प्रकार का सर्वनाम है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निजवाचक। क्या हो जाएगा, निजवाचक। 12वां नंबर, चाय में कुछ पड़ा है, इस वाक्य में कुछ क्या है, तो कुछ क्या है, सर्वनाम। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 13 नंबर देखते हैं, ये मेरे हथियार हैं, इस वाक्य में ये किस प्रकार का सर्वनाम है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए निजवाचक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, वे कल जाएंगे में वे शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम है। आगे देखते हैं 15 नंबर, वह क्या कर रहा था, इस वाक्य में क्या किस प्रकार का सर्वनाम है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी प्रश्नवाचक वाक्य। क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य सर्वनाम है। 16 नंबर देखते हैं, इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, तो इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम ऑप्शन नंबर डी, वह क्या लाया। 17 नंबर देखते हैं, इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कौन गाना गा रही है। 18 देखते हैं, इनमें से प्रश्नवाचक सर्वनाम है, तो इनमें से प्रश्नवाचक सर्वनाम आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किसकी पुस्तक पढ़ी है। ये क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप सभी को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।